क्लास 11th शारीरिक शिक्षा 4th चैप्टर आज हम पढ़ेंगे योग। इसके पहले कुछ सूचना। इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, इनसे हमें बचना है। आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर जब भी निकलें मास्क का प्रयोग करें। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें। बाहर का खाने चीज़ों से परहेज करें और कम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 15 से 20 मिनट का योग अभ्यास अवश्य करें। इसे आप अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें योग को। योग वास्तव में योग का इतिहास बहुत पुराना है। योग कब से प्रारंभ हुआ इसके बारे में एक मत से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि योग भारत की देन है। जो प्रमाण इसकी उत्पत्ति के बारे में अभी तक मिले हैं उनके अनुसार योग का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व मानी जाती है। उस समय के व्यक्ति योग अवश्य करते थे। योग के इतिहास के बारे में हमें गौड़ स्रोतों पर भी निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि जिस भाषा का सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रयोग होता था उससे हम आज भी अनभिज्ञ हैं। अतः केवल मूर्तियों के आसनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि योग सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में प्रयोग होता था। यह भी हो सकता है कि योग इस सभ्यता से भी पुराना हो। वेदों, उपनिषदों, रामायण तथा महाभारत में भी योग क्रियाएं का वर्णन है, लेकिन पतंजलि के योग सूत्र में योग का शास्त्रीय वर्णन प्राप्त होता है, जो लगभग 147 ईसा पूर्व में लिखा गया। पतंजलि के समय योग शास्त्र काफ़ी विकसित हो चुका था। इसके बाद कबीर, सूरदास तथा तुलसी जी ने भी अपनी अपनी रचनाओं में योग का वर्णन किया है। योग आज के दौर में भी भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार है। ऐसा माना जाता है कि योग की सबसे पहले शिक्षा भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को दी थी, लेकिन योग को एक पुस्तकीय आधार प्रदान किया महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना करके, और उसको एक पुस्तक का आधार प्रदान किया। इसीलिए महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है। योग भारत की ही देन है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही योग को अपनाया गया है। रामायण, उपनिषद, वेद, पुराण में ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जहाँ योग का वर्णन आता है। भगवान राम और भगवान कृष्ण भी अपने गुरुकुल में गुरु की देखरेख में योगाभ्यास करते थे, जिससे सिद्ध होता है कि योग भारत की ही विरासत है, अर्थात भारत की ही देन है। योग का अर्थ व महत्व। योग का अर्थ, योग संस्कृत भाषा के युज रूप से निकला है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, जुड़ना या मिलना या एक हो जाना। योग शब्द संज्ञा रूप में है, जिसका अर्थ है मिलन या संयोग। इसमें एक व्यक्ति की आत्मा का परम या दिव्य आत्मा से मिलन का संबंध है। यह मनुष्य की चेतना के विकास का विज्ञान है। योग का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण। इसका अर्थ मानव के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक पहलुओं का एकीकरण से भी है। योग के अर्थ को भली भांति समझने में निम्नलिखित परिभाषाएं सहायक हो सकती हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात योग चित्तवृत्ति निरोध है। वेद व्यास जी के अनुसार योग समाधि है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी के अनुसार योग आध्यात्मिक कामधेनु है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है योग कर्मसु कौशलम। आगम के अनुसार विश्व, शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान ही योग है। भारतीय कृष्ण तीर्थ के अनुसार भगवान से व्यक्ति की एकता ही योग है। योग का महत्व। आधुनिक युग मानसिक दबाव, तनाव व चिंताओं का युग है। वास्तव में इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक सत्य है। आज का व्यक्ति खुशियों से भरपूर जीवन नहीं जी रहा है। मनुष्य भौतिकवाद में विश्वास कर रहा है।
इसी कारण व्यक्ति धन लोलुपता का शिकार है। व्यक्तियों के लिए आज धन ही माता है, पिता है तथा स्पष्ट शब्दों में कहें तो धन ही भगवान है। ऐसे व्यक्तियों के पास धन के अपार भंडार हैं जो भ्रष्टाचार के द्वार से भरे गए हैं, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति मानसिक रूप से अपंग और चिंताग्रस्त हैं। बिना नींद की गोली के लिए उनको नींद नहीं आती। उनका जीवन कष्टमय है। अतः यह कहा जा सकता है कि आज के युग में व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, लेकिन कोई भी खुश नहीं है। किन हवार्ड ने ठीक कहा है, यह बताना बड़ा कठिन है कि वह क्या चीज़ है जो खुशी लाती है, क्योंकि गरीबी एवं धन दोनों असफल हो चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति जल्दी में है। मनुष्य के पास खाली समय या अवकाश के बारे में सोचने का समय नहीं है। प्रत्येक वस्तु की समय सीमाएं तथा मनुष्य उनके पीछे दौड़ रहा है। इससे वह शारीरिक रूप से थक जाता है तथा मानसिक रूप से तनाव में आ जाता है। शारीरिक थकावट, मानसिक तनाव व दबाव से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने कुछ साधन निर्मित कर लिए हैं। वह चैन, संतुष्टि व शिथिलता प्राप्त करने के लिए पार्टियों में जाता है तथा शराब का सहारा लेता है, लेकिन शांति व शिथिलता की प्राप्ति के बजाय वो और अधिक तनाव और दबाव लेकर वापस लौटता है। खरीदी हुई शिथिलता उसे वास्तविक जीवन में शांति व संतुष्टि प्रदान नहीं करती। वह फिर से विभिन्न समस्याओं में डूब जाता है। अधिकतर व्यक्ति इसी प्रकार का जीवन बिता रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को ये समस्याएं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। इसी के परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे समय पर योग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। योगाभ्यास के द्वारा हम ऐसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। निम्नलिखित बिंदु स्पष्टता योग के महत्व को दर्शाते हैं। शारीरिक शुद्धता। योग के द्वारा व्यक्ति के शरीर की सफाई हो जाती है। व्यक्ति के शरीर की आंतरिक सफाई का कार्य योग द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा सकता है। मूल रूप से हमारे शरीर में 3 गुण होते हैं, वात, पित्त और कफ, और इसी के आधार पर ही हमारे शरीर की बीमारियां भी होती हैं। यदि इन तीनों का संतुलन ठीक रहता है, अर्थात हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, इन तीनों का संतुलन ठीक रहता है, तो व्यक्ति का शरीर बीमारियों से रहित तथा स्वच्छ रहता है। यौगिक क्रियाएं जैसे नेति, धौती, नौली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक हैं। यदि इनका नियमित अभ्यास करें तो शरीर की आंतरिक सफाई एवं स्वच्छता हो जाती है। ये 6 क्रियाएं होती हैं, इसीलिए इसे योग में 6 क्रिया के भी नाम से जाना जाता है। रोगों से बचाव व उपचार। ऐसे अनेक रोग होते हैं जो व्यक्तियों के सरल क्रियाकलापों को करने में प्रायः अवरोध उत्पन्न करते हैं। योग अनेक रोगों से केवल बचाव ही नहीं करता, बल्कि इन रोगों का उपचार भी करता है। विभिन्न यौगिक व्यायाम व्यक्ति की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। यदि एक व्यक्ति नियमित रूप से यौगिक व्यायाम करता है तो वह प्रायः बीमारियों का शिकार नहीं होता। मंडूक आसन व वज्रासन करने से मधुमेह का रोग दूर हो जाता है। इसी प्रकार अनेक रोग जैसे ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, अस्थमा, गठिया, गैस्ट्राइटिस, मूत्र विकार, हृदय रोग, साइटिका, तनाव, पीठ दर्द, मासिक धर्म के विकार, उच्च रक्तचाप, लिप्रोसी अर्थात कोढ़, हिस्टीरिया आदि का यौगिक व्यायामों के द्वारा उपचार किया जा सकता है। मानसिक तनाव को कम करना। योग तनाव को कम करने में सहायक हो सकता है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि अधिकतर व्यक्ति तनाव और दबाव में रहते हैं। उन्हें कहीं पर भी शांति नहीं मिलती। इस आधुनिक जीवन में वे अशांत व चिंतित महसूस करते हैं। वे ऐसा सोचते हैं कि धन उनके जीवन में खुशियाँ व शांति ला सकता है, लेकिन यह धन उनके लिए अधिक तनाव व दबाव लाता है।
प्रत्याहार, धारणा व ध्यान मानसिक शांति प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मकर आसन, शवासन, शलभासन, सुप्तासन व भुजंगासन या आदि यौगिक व्यायाम तनाव और दबाव से छुटकारा प्राप्त करने के लिए लाभदायक होते हैं। शरीर को सुंदर बनाता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुंदर शरीर चाहता है, क्योंकि शरीर की सुंदरता ही प्रत्येक समाज में प्रशंसा की जाती है। आजकल मोटापे की समस्या एक आम समस्या बन चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति दुबला होना चाहता है, क्योंकि कोई भी समाज मोटे व्यक्तियों को पसंद नहीं करता। इस समाज से छुटकारा पाने के लिए अनेक योगासन नियमित रूप से किए जा सकते हैं। चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए मयूरासन किया जा सकता है। यौगिक व्यायाम द्वारा चेहरे सुंदर, लालिमा युक्त व कांति युक्त हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप चेहरे पर प्रयोग की जाने वाली क्रीमों की आवश्यकता नहीं होगी। वास्तव में यौगिक व्यायाम से चेहरे की कांति बढ़ती है, शिथिलता प्रदान करता है। आराम और शिथिलता थकावट दूर करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। जब हम कोई शारीरिक या मानसिक कार्य करते हैं तो कुछ समय के बाद हमें थकावट महसूस होने लगती है। ऐसे समय में हम और कार्य नहीं कर पाते, इसलिए हमें फिर से तरोताज़ा होने व स्फूर्ति लाने के लिए शीतलन की आवश्यकता होती है। शवासन और मकर आसन शिथिलता प्राप्त करने हेतु अच्छे आसन होते हैं। पद्मासन एवं नद्म साधना मानसिक थकावट दूर करने के अच्छे साधन हैं। शरीर के आसन को ठीक रखता है। आजकल व्यक्तियों में आसन संबंधी दोष या विकृति सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। अच्छे आसन के बिना वे अपना कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते, वे जीवन का आनंद भी नहीं उठा सकते। वे साधारण से साधारण कार्य में भी प्रायः अधिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। यदि नियमित रूप से योग अभ्यास करें तो हम अपने पोस्चर को ठीक कर सकते हैं। योग आसानी पूर्वक किया जा सकता है। आधुनिक जीवन में यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जल्दी में है। जीवन की गति बहुत तेज हो चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति के पास समय की कमी है। गैर यौगिक व्यायामों को करने में अधिक समय व धन खर्च होता है, जबकि यौगिक व्यायामों को आसानी पूर्वक किया जा सकता है। ये व्यायाम कम अवधि में किए जा सकते हैं तथा इनको करने के लिए खर्च भी बहुत कम होता है। इन व्यायामों को करने के लिए जगह की भी कम आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक विकास में सहायता करता है। योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति के प्रयास किए जा सकते हैं। नियमित रूप से यौगिक व्यायाम करने से मस्तिष्क पर अच्छा नियंत्रण किया जा सकता है। मन की शुद्धता व स्वच्छता से ईश्वर प्राप्ति की ओर लगाया जा सकता है। ध्यान व समाधि की स्थिति में योगी ईश्वर में इतना लीन हो जाता है कि वह स्वयं को भी भूल जाता है कि वह कौन है या वह क्या कर रहा है। पद्मासन व सिद्धासन आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे अच्छे आसन हैं। ये आसन ध्यान करने की शक्ति को बढ़ाते हैं। प्राणायाम भी आध्यात्मिक विकास के लिए लाभदायक होता है। लचक में वृद्धि करता है। लचक प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे जैसे चक्रासन, लचक बढ़ाने के लिए चक्रासन, धनुरासन, हलासन, भुजंगासन व शलभ आदि आसनों का प्रयोग कर सकते हैं। इन आसनों को करने से मांसपेशियां भी लचीली बनती हैं। स्थूलता या मोटापे को कम करता है। स्थूलता या मोटापा एक विश्वव्यापी समस्या है। स्थूल व्यक्ति प्रायः विभिन्न रोगों के शिकार होते हैं। यौगिक व्यायाम मोटापे को कम करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए प्राणायाम और योगासन, विशेष रूप से ध्यानात्मक आसन, मोटापे को कम करते हैं। अनुसंधान अध्ययन यह बताते हैं कि योगासन, विशेष रूप से ध्यानात्मक आसन, मोटापे को कम करते हैं। इसलिए ध्यानात्मक आसनों के माध्यम से मानसिक तनाव को कम करके मोटापे को कम किया जा सकता है। स्वास्थ्य में सुधार करता है। योग स्वास्थ्य को बनाए रखने व सुधारने में सहायता करता है। योग हमारे शरीर की मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है तथा शरीर के अन्य संस्थानों जैसे श्वसन, उत्सर्जन, रक्त प्रवाह, स्नायु व ग्रंथि संस्थानों को भी व्यवस्थित करता है। यह शरीर के इन संस्थानों की कार्यकुशलता को बढ़ाता है।
जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य में सुधार होता है। नैतिक व आचारिक मूल्यों को बढ़ाता है। आजकल नैतिक व आचारिक मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति है। अष्टांग योग के प्रथम 2 तत्वों का पालन करने से नैतिक व आचारिक मूल्यों को बढ़ाया जा सकता है। यम नियम जैसे अहिंसा, सच्चाई, अपरिग्रह, चोरी न करना, संतोष आदि के अभ्यास से व्यक्ति अधिक नैतिकतावादी व सदाचारी बनता है। संक्षेप में निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आधुनिक जीवन में मनुष्य के लिए योग विशेष रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग एक भारतीय विरासत के रूप में योग की उत्पत्ति के बारे में स्पष्टता कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि योग की उत्पत्ति के बारे में अभी तक कोई सुव्यवस्थित अनुसंधान अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन प्रामाणिक रूप से कहा जा सकता है कि योग इतना पुराना है जितना कि भारत का इतिहास। योग के बारे में उपलब्ध स्रोतों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि योग प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मुख्य अंग रहा है। यदि हम योग की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें भारत के इतिहास के विभिन्न कालों में अवश्य झांकना पड़ेगा। इन कालों का वर्णन निम्नलिखित है। पूर्व वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई से पता चलता है कि उस काल के दौरान किसी न किसी रूप में योग का अभ्यास किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता काल में जो खुदाई हुई थी, खुदाई के माध्यम से हड़प्पा मोहनजोदड़ो नामक शहर में खुदाई हुई थी, तो उसमें जो बर्तन मिले थे उसमें उन बर्तनों पर योग की आकृति दर्शाई गई थी, जिससे पता चलता है कि उस काल में योग समाज का अभिन्न अंग हुआ करता था। खुदाई में जो मूर्तियाँ व प्रतिमाएं मिली थी वे विभिन्न यौगिक आसनों में हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जिस भाषा का प्रयोग होता था हमें उसका अभी पता नहीं चला है, लेकिन प्रतिमाओं के आधार पर इतना निश्चित है कि उस काल में योग किया जाता था। वैदिक काल। योग की कुछ धारणाएं जो बाद में विकसित हुई थी, वेदों में उनको कुछ विकसित रूप में देखा गया। योग व योगी शब्द वेदों में स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं किए गए। युनजते शब्द को जो ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है उससे यह विचार प्रकट होता है कि ज्ञानेंद्रिय नियंत्रण के लिए योग किया जाता था। उपनिषद काल। योग का वास्तविक आधार उपनिषदों में पाया जाता है। उपनिषदों में 2 महत्वपूर्ण विषयों पुराण व नदी का वर्णन किया गया है। कठोपनिषद में योग शब्द को तकनीकी रूप में प्रयोग किया है। विभिन्न यौगिक अभ्यासों व उनके शरीर के क्रियात्मक प्रभावों का वर्णन उपनिषदों में मिलता है। काव्य काल। भारतवर्ष के 2 महान काव्य अर्थात रामायण व महाभारत में यौगिक क्रियाओं के विभिन्न प्रकारों जिनका प्रयोग उस काल के दौरान किया जाता था जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। रामायण के समय योग बहुत प्रसिद्ध था। भगवद गीता में योग के 3 पथ अर्थात जन योग, भक्ति योग व कर्म योग का वर्णन है। यह योग की विभिन्न क्रियाओं व विचारों का निचोड़ है। सूत्रकाल। योग को आधुनिक साहित्य रूप देने का सारा श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है, जिन्होंने लगभग 147 ईसा पूर्व में योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र को 4 पुस्तकों में विभाजित किया गया। उन्होंने योग के 8 अंगों, जिसे अष्टांग योग कहा गया, ये 8 अष्टांग योग निम्नलिखित हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसका वर्णन उन्होंने अपने अष्टांग योग में किया। बौद्धों व जैनियों से संबंधित धार्मिक ग्रंथों से पता चला कि योग लोगों के जीवन का मुख्य अंग था। महावीर उस समय के एक महान योगी थे। स्मृति काल। स्मृतियाँ लगभग 1000 ईस्वी तक लिखी गई थी। स्मृति साहित्य के इस काल के दौरान हम विचारों, विश्वासों, पूजा व रीति रिवाजों में अनेक परिवर्तन पाते हैं। लोगों के प्रत्येक धार्मिक कार्यों में प्राणायाम और शुद्धिकरण का भी अन्य तकनीकों की तरह महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। मध्यकाल। इस काल के 2 पंथ या संप्रदाय अर्थात नाथ व भक्ति पंथ बहुत प्रसिद्ध थे। इन पंथों का साहित्य दर्शाता है कि इन पंथों या संप्रदायों में योग बहुत लोकप्रिय था। नाथ या भक्ति संप्रदाय में हठ योग का विकास हुआ जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। इन कालों के संत विभिन्न योगाभ्यास किया करते थे। आधुनिक काल।
आधुनिक काल के दौरान स्वामी विवेकानंद ने योग को बहुत लोकप्रिय बनाया। स्वामी योगेंद्र ने योग के ज्ञान को भारतवर्ष से बाहर फैलाना जारी रखा। रमन महर्षि और श्री अरविंदो ने भी योग को लोकप्रिय बनाया और अब बाबा रामदेव योग को एक नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सारे विश्व में लोकप्रिय बनाने हेतु अंतहीन प्रयास कर रहे हैं। योग के इतिहास पर पूर्णतया दृष्टिपात करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि योग की जड़ें सिंधु घाटी की सभ्यता में है। वेद, उपनिषद, प्रसिद्ध काव्य रामायण व महाभारत, विशेष रूप से गीता, स्मृतियों व योग सूत्र आदि प्राचीन समय में योग के विकास के विश्वसनीय दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर हम कह सकते हैं कि योग भारतीय विरासत है। योग के बीज भारत में ही बोए गए, यहीं पर विकसित हुए और अब सारे विश्व में भी योग फैल रहे हैं। ये भारत की